वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर के लिए बॉटनी वनस्पति शास्त्र में पेपर 1 का यूनिट 2 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दो प्रकार के कास्ट जो द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं, जिन्हें हम सैपवुड तथा हार्टवुड कहते हैं। सैपवुड को रसदारू कहा जाता है तथा हार्टवुड को सार कास्ट कहा जाता है। तो हमने आपसे चर्चा की थी कि पादपों में दो प्रकार की वृद्धि होती है। एक प्रकार की वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है और जो दूसरे प्रकार की वृद्धि होती है उसे सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि कही जाती है। द्वितीयक वृद्धि के दौरान कास्ट का क्या होता है, निर्माण। तो द्वितीयक जो वृद्धि होती है वो आपको पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों में। मुख्यतः द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें संवहन मंडल जो होता है खुले प्रकार का होता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच एधा की उपस्थिति पाई जाती है। एधा की उपस्थिति पाई जाती है और जो इसके जो संवहन मंडल है उसके अंदरूनी भाग में जो आपका एधा है, कैम्बियम है, उसे इंट्राफेसिकुलर कहा जाता है और जो बाहर जो है उसे कहा जाता है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मज्जा किरणों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तथा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जब आपस में मिलते हैं तो एक एधा वलय या कैम्बियम रिंग का निर्माण करते हैं। और कैम्बियम रिंग में क्या होता है, यहाँ की कोशिकाएं क्या होती है, इनमें विभाजित होने की क्षमता होती है। इनमें दो प्रकार से विभाजन पाए जाते हैं, आंतरिक विभाजन तथा बाह्य विभाजन। एधा वलय की कोशिकाओं में आंतरिक विभाजन के फलस्वरूप सेकेंडरी जाइलम या द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है, जबकि बाह्य विभाजन के फलस्वरूप सेकेंडरी फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। सेकेंडरी जाइलम से तात्पर्य है आपका कास्ट। तो जो कास्ट या वुड जिसे हम कहते हैं वह मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं होती है, सेकेंडरी जाइलम की कोशिकाएं होती है। अब देखिए जैसे जैसे आपका एधा वलय में विभाजन होता है, द्वितीयक जाइलम की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। वुड की मात्रा या कास्ट की मात्रा बढ़ती जाती है, उनमें वृद्धि होती जाती है। तो आपका अगर संरचना देखें तो प्राथमिक जाइलम क्या होगा, सबसे अंदरूनी भाग में स्थित है। उसके बाहर जो है आपका द्वितीयक जाइलम है, उसके बाहर द्वितीयक फाइलम और सबसे बाहर जो है आपका प्राथमिक फ्लोएम क्या है, आपका उपस्थित है। अब दो प्रकार के जो कास्ट का निर्माण होता है, एक प्रकार के कास्ट को कहते हैं रसदारू, दूसरे क्या कहते हैं, हार्टवुड कहते हैं या सार कास्ट कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, सैपवुड जो होता है वो क्या होता है, हल्के रंग का होता है, लाइट कलर का होता है, हल्के रंग का होता है। उसमें क्या होता है आपका जो है पेरेन्काइमा की मात्रा अधिक पाई जाती है। हार्टवुड जो होता है, जो कास्ट वुड जिसे कहते हैं, सार कास्ट जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, लिग्निन की क्या होती है, उपस्थिति होती है, रेसिन, गम इनकी उपस्थिति होती है और इनका रंग जो क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो दो प्रकार के वुड हैं, रसदारू तथा हार्टवुड। तो रसदारू जो होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, मुलायम होता है, और हार्टवुड क्या होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, कड़ा होता है और गहरे रंग का होता है, जबकि रसदारू क्या होता है, हल्के रंग का होता है। तो अब आपका जो सैपवुड है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, आपका स्प्रिंगवुड तथा समरवुड, नहीं स्प्रिंगवुड और समरवुड से जो सैपवुड तथा हार्टवुड का जो निर्माण जो होता है ये टेम्परेट रीजन में होता है, शीतोष्ण कटिबंध में होता है। वैसे जलवायु में जहाँ क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, तो जो ऋतु परिवर्तन होता है वहीं क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो मुख्य रीजन है आपका हार्टवुड तथा रसदारू तथा सार कास्ट के निर्माण का। ये कहाँ होते हैं आपके, जहाँ जलवायु परिवर्तन पाया जाता है, टेम्परेट रीजन जिसे कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट रीजन।
टेम्परेट रीजन, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, जहां क्या होते रहता है, जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन होता है। और कास्ट में क्या होता है, रिंग पाए जाते हैं, बहुत सारे वलय पाए जाते हैं। ये वलय वही बनेंगे जहां क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। तो जो सैपवुड है यह दो प्रकार का होता है, जिसे हम स्प्रिंग वुड कहते हैं और आपका समर वुड कहते हैं, दो प्रकार का होता है। ये आपका हो गया कैम्बियम रिंग हो गया, एधा वलय हो गया, और इसके अंदर अनेक वलय पाए जाते हैं। जिसे एनुलर रिंग भी कहा जाता है। सबसे अंदरूनी जो भाग जो है, जो आपको गाढ़े रंग का दिखाई पड़ रहा है, वह कौन सा है आपका, हार्टवुड कहा जाता है, सार कास्ट कहा जाता है, सार कास्ट, सार कास्ट। तो जो गाढ़े रंग की संरचना है वो कौन सी है आपकी, सार कास्ट है, सार कास्ट। जो क्या होता है, सख्त होता है तथा गाढ़े रंग का होता है, गहरे रंग का होता है, गहरे रंग का होता है। अब यहां से यहां तक जो हिस्सा है ये किसका होता है आपका, रसदारू का होता है, सैपवुड का होता है। किसका होता है, सैपवुड। यहां से यहां तक जो भाग है वो किसका है आपका, रसदारू का या सैपवुड का है, रसदारू, रसदारू। अब रसदारू जो सैपवुड है उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब देख रहे हैं हल्की रंग की पट्टी है और गाढ़े रंग की पट्टी है। तो जो हल्के रंग की पट्टी है उसे कहते हैं स्प्रिंग वुड कहा जाता है। ये क्या हो गया आपका, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड भी कहते हैं, स्प्रिंग वुड, जिसे हम वसंत दारू कहते हैं, वसंत दारू, क्योंकि वसंत ऋतु में क्या होता है, इनका निर्माण होता है। और जो गाढ़े रंग की जो दिख रही है इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं शरद, ऑटम वुड, ऑटम वुड, ऑटम वुड, जिसे कहा जाता है शरद दारू, शरद दारू। तो जो रसदारू है आपका सैपवुड जो है उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्प्रिंग वुड तथा वसंत दारू। जो देखिए हल्के रंग की जो पट्टी दिखाई पड़ रही है ये सारे क्या हैं आपके, वसंत दारू हैं। स्प्रिंग वुड है, इसमें क्या होता है, पेरेन्काइमा की कोशिकाएं क्या होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, पेरेन्काइमा आपको याद होगा, एक प्रकार का मृदुतक है, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा मृदुतक। इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये गाढ़े रंग की जो पट्टी है वो क्या है आपका, ऑटम वुड है, शरद दारू है, जिसका निर्माण क्या होता है, बाद में होता है। तो वसंत ऋतु में निर्माण के कारण इसे कहा जाता है वसंत दारू, जिसे अर्ली वुड भी कहा जाता है, जिसका निर्माण क्या होता है, जल्दी होता है।
तो ऋतु परिवर्तन में वसंत दारू का निर्माण पहले होता है और उसका निर्माण उसके बाद क्या होता है, ऑटम वुड का शरद दारू का निर्माण होता है। तो जो गाढ़े रंग की जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये सारी गाढ़े रंग की जो पट्टियां हैं, ये क्या होती, किसको निर्देशित कर रही हैं, ऑटम वुड या शरद दारू को निर्देशित करती हैं। और जो हल्के रंग की पट्टियां हैं वो किसको निर्देशित करती हैं, स्प्रिंग वुड या बसंत दारू, जिसे अर्ली वुड भी कहा जाता है। और जो पहले बनने वाला वुड जो होता है, प्रथम बनने वाला वुड, उसके बाद क्या होता है आपका ऑटम वुड शरद दारू का क्या होता है, निर्माण होता है। तो शरद दारू की पट्टियां क्या होती है, गहरी होती हैं। शरद ऋतु में होता क्या है, विंटर सीजन में आपका जो है सीप ट्यूब जो है, इसके द्वारा क्या होता है, भोजन का क्या होता है, परिवहन होता है, भोजन का परिवहन होता है। अब शरद ऋतु में क्या होता है, ये जो पोर्स जो हैं आपके यहाँ क्या होता है, कैलस की क्या हो जाती है, उपस्थिति हो जाती है। और कैलस की उपस्थिति होने के कारण क्या होता है, कैलोस एक प्रकार का पदार्थ होता है, कैलोस जिसे कहते हैं, कैलोस कैलोस कैलोस। तो कैलोस की संग्रह होने के कारण क्या होता है, भोजन का परिवहन क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो क्या हो जाता है, आपके गाढ़े रंग की पट्टी का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो ये मुख्यतः दो प्रकार की कास्ट हो गए, रसदारू सैपवुड और दूसरे हो गए हार्टवुड सार कास्ट। आपका रसदारू जो होता है वह क्या होता है, हल्के रंग का होता है और अपेक्षाकृत कम सख्त होता है, जबकि हार्टवुड जो होता है, सार कास्ट होता है, वह क्या होता है आपका गहरे रंग का होता है और अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक क्या होता है, सख्त होता है। और आपका जो इनका जो निर्माण जो होता है, ये पूरी जो एनुलर जो रिंग है, जो वलय हैं, इनका निर्माण वही होगा जहाँ क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, जैसे आपका टेम्परेट रीजन है, शीतोष्ण कटिबंध है। तो आपने अभी पढ़ा है रसदारू के बारे में, सरकास्ट के बारे में, कितने प्रकार के आपके रसदारू होते हैं। आपने देखा दो प्रकार के होते हैं, शरद दारू जिसे ऑटम वुड कहते हैं, और आपका बसंत दारू जिसे हम स्प्रिंग वुड भी कहते हैं। और किस प्रकार से जो आपका एधा वलय जो है, कैम्बियम रिंग जो है, किस प्रकार से द्वितीयक वृद्धि में सहायता करता है। इसमें आंतरिक विभाजन के फलस्वरूप सेकेंडरी जाइलम, द्वितीयक जाइलम तथा बाह्य विभाजन के फलस्वरूप सेकेंडरी फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। और सेकेंडरी जाइलम है, ये किसका निर्माण करता है, कास्ट का निर्माण करता है। तो जैसे जैसे एधा वलय विभाजन होते जाती है, आपका सेकेंडरी जाइलम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब कास्ट या वुड या जिसे लकड़ी भी कहते हैं, उसकी मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। तो हमने ये चैप्टर समाप्त किया। अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।